स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल द डिवाइन पावर 1111 में। तो दोस्तों हाजिर हूँ आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करेंगे आज। तो आपने कार्ड्स के साथ कनेक्ट करते हुए अपना और अपने पार्टनर का नाम लेना है 3 बार और अच्छे से उनको इमेजिन करना है। चाहे तो आप उनकी पिक्चर भी निकाल सकते हो और हम ये देखेंगे कि आपके पार्टनर किस एनर्जी में है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या वो आपके बारे में सोच रहे हैं। तो चलें चेक करते हैं और पूछते हैं महादेव से कि वो आपको क्या बताना चाहते हैं। सेकंड मैंने पोस्ट डाल दी है। 13-14 तक जो भी अपनी रीडिंग बुक करवा लेगा उसको उसी रेट में आने वाले दिनों में वही सेम रेट में रीडिंग मिल जाएगी। आप अपनी रीडिंग ले लीजिए। बुकिंग ओपन हो गई है तो जाके आपको इंस्टा पे मुझे फॉलो करना है, स्टोरी चेक करनी है। वहां पे मैंने ऑफर में भी आप देख सकते हो, वहां पे मैंने ये पोस्ट डाली हुई है, आप एक बार चेक कर लो अगर आप रीडिंग लेना चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि आपको लाइफ में क्लैरिटी मिले तो आप जरूर रीडिंग लीजिए। तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर क्या चाहते हैं, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो अच्छे से कार्ड्स के साथ कनेक्ट करते हुए अपना और अपने पार्टनर का नाम दोहराना है। तो देखते हैं कि महादेव हमको क्या बताते हैं, क्या कहना चाहते हैं। एक कार्ड महादेव ने दे दिया है, शुरुआत हो गई है। तो चलिए चेक करते हैं कि हमें कौन सा कार्ड दिया है। तो यहाँ पे पहला कार्ड दिख रहा है स्टार का विद 9 ऑफ स्वॉर्ड। आपके पार्टनर की कोई इच्छा पूरी हुई है, जो उन्होंने कभी मांगा था वो इनको मिल गया है। कोई ख्वाहिश थी, कोई इनकी मन्नत थी जो पूरी हुई है, लेकिन उस मन्नत के पूरे होने पर भी ये व्यक्ति खुश बिल्कुल भी नहीं है। इस समय आपके पार्टनर अकेले हैं। खुशी है, इनकी लाइफ चेंज हुई है, लेकिन ये व्यक्ति खुश नहीं है। कारण क्या है? कारण ये है कि इसके थॉट्स में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है। इसकी लाइफ के अंदर वो खुशी आने के बावजूद भी वो अंदर से एक्साइटमेंट नहीं है। वो चीजें यहाँ पे मुझे खत्म होती हुई नजर आ रही है। इस समय आपके पार्टनर काफी उदास हैं। इनके घर में कोई फंक्शन चल रहा है, इस समय ये अपने फ्रेंड के साथ हैं। हो सकता है कि इन्होंने उस खुशी के कारण या जो भी इनकी लाइफ में कोई गुड न्यूज आई है उसके लिए कोई गेट टुगेदर रखा हो, कोई पार्टी रखी हो। तो कहीं ना कहीं ऊपरी दुनिया में ये ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि ये अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, लेकिन डीप डाउन ये बहुत उदास हैं। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके साथ आपका पास्ट लाइफ रिलेशन हो सकता है। सेकंड, यहाँ पे ऐसे लग रहा है आपके पार्टनर का कहीं शादी तय हो गया है, कहीं रोका फिक्स हुआ है, कहीं ना कहीं शादी की बात चली है, क्योंकि ये तीनों कार्ड ही हमें सेलिब्रेशन को बता रहे हैं। या तो इनकी शादी हो गई है या इनकी शादी होने वाली है, और ये शादी ये अपने मन से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डीप डाउन ये बहुत उदास है। ये रातों को सो नहीं पाते हैं, दुनिया को दिखाते हैं कि हाँ मैं खुश हूँ। मे भी हो सकता है कि ये आपको भी दिखा रहे हो कि मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, मेरी तो शादी पक्की हो गई है, मैं इंजॉय कर रहा हूँ। लेकिन जब रात होती है तो इस रिश्ते से या इस गुड न्यूज से ये खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं। थर्ड ऐसा भी दिख रहा है कि आप जिस व्यक्ति के साथ डील कर रहे हो वो ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं। आपके ऐसा भी नजर आ रहा है कि आपके पार्टनर ने कोई रिलोकेशन किया है, कोई घर शिफ्ट किया है, या आप अपने घर की रेनोवेशन करवा रहे हो, या आपने नया घर लिया है। कुछ ऐसा सिनेरियो भी मुझे दिख रहा है। ये मैसेज भी मुझे रिसीव हो रहा है यूनिवर्स की तरफ से। और साथ में ये भी बताया जा रहा है कि हो सकता है कि आप कहीं पार्टी पे, कहीं शादी पे जाने वाले हो, या आपने कल कोई छोटा मोटा सा गेट टुगेदर किया, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, कोई मूवी देखने गए हो, ऐसा भी नजर आ रहा है। ऐसा है तो प्लीज बताइएगा। किसी ने तो जरूर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की है। एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। सेकंड, यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि यूनिवर्स ने आप लोगों को कोई ऑफर दी है, आप लोगों की लाइफ में कोई ऑफर आई है जिसको आप इग्नोर कर रहे हो। यस, डेफिनेटली यूनिवर्स की तरफ से कोई ना कोई ऑफर, कोई अपॉर्चुनिटी आती हुई आपकी तरफ दिखाई दे रही है। आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी नजर आ रहा है, और साथ में ऐसा लग रहा है कि आप अभी इस समय ट्रैवल कर रहे हो, या आपके पार्टनर कहीं ट्रैवल करते हुए आपके बारे में सोच रहे हैं। आपके पार्टनर आपके साथ चलना तो लॉन्ग टर्म चाहते थे, लेकिन ऐसे लग रहा है कि इनकी घर वालों के आगे चलती हुई मुझे नजर नहीं आ रही है। आपको स्पाई करते हुए, स्टॉक करते हुए आपके पार्टनर नजर आ रहे हैं। जस्टिस कार्ड आया है। यस, डेफिनेटली अगर इन्होंने आपको इग्नोर किया था
आपको अपने पीछे भगाया है, तो इस समय ये सब कुछ होने के बावजूद भी आपके पार्टनर रात को चैन की नींद नहीं सो पाते हैं, इनको रात भर नींद नहीं आती है, ये खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस समय ये आपको तो याद कर रहे हैं, लेकिन साथ ही ऐसा लग रहा है कि इनके अंदर काफी गिल्ट है, रिग्रेट है। ये एक कार्ड इन सब पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर ने आपको छोड़ा, लेकिन आपको छोड़ने के बाद जिसको भी अपनाया है उसके साथ जो नेगेटिविटी आई है ना, उस नेगेटिविटी को आपके पार्टनर ने इग्नोर करा है। कि जैसे बंदा कह नहीं देता कि वो चलो बाद में देखेंगे, जो होगा देखा जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं इग्नोर किया हुआ अब वो चीज इनकी आंखों के सामने आकर खड़ी हो गई है। इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, इनका कोई कोर्ट केस चल रहा है या ऑलरेडी ये किसी केस में फंस गए हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब आपके पार्टनर आपको चेस करते हुए मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो अभी हम इनको और थोड़ा सा चेक करेंगे कि इनकी एनर्जी और क्या है। सन कार्ड आया है, यस कोई ऐसी चीज है, ऐसा ट्रुथ है जो आपको पता चलने वाला है। जो भी झूठ आपके पार्टनर ने बोले थे ना, तो वहां पे एक सच इन पे भारी पड़ने वाला है। कोई ना कोई सच आपके सामने रिवील हो जाएगा, ऐसे मुझे मैसेज यूनिवर्स की तरफ से रिसीव हो रहा है। तो चलिए थोड़ा और जानते हैं आपके पार्टनर की लाइफ में और क्या चल रहा है। चलिए चेक करते हैं कि महादेव हमको और क्या बताते हैं। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए। बहुत आपकी डिमांड थी तो इसीलिए मैं लॉन्ग वीडियो स्टार्ट करी हूँ, तो इसको ज़रूर अप्रिशिएट कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, हाइप कीजिएगा। 3 बार हाइप करने से इस वीडियो की ग्रोथ और हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। महादेव दीजिए कार्ड, मैं एक जनरल रीडिंग कर रही हूँ। बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की लाइफ में अभी इस वक्त पे और क्या चल रहा है। क्या वो मेरे व्यूवर्स को याद करते हैं? मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, आपने ये क्वेश्चन पूछना है कि महादेव मुझे ये बताइए, अपने पार्टनर का नाम लेना है कि क्या वो मुझे याद करता है, क्या वो आज भी मेरे लिए तड़पता है, मुझे याद करता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि महादेव हमको कौन सा कार्ड दे रहे हैं। एक कार्ड ने फेस तो दिखाया है, देख लेते हैं। ओके, आपके पार्टनर आपको याद तो करते हैं, यस डेफिनेटली ये आपको याद करते हैं, आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, लेकिन अपने इसी बिहेवियर को ये छुपाते हुए नजर भी आ रहे हैं। आपसे झूठ बोलते हैं, बहुत सारी चीजों को छुपाते हैं। मेरे कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जिनसे इनके पार्टनर ने पैसा लिया है, पैसे लेकर मनी के रिगार्डिंग आपने इनकी कोई हेल्प करी है और ये आपकी लाइफ से फुर हो गए हैं, कुछ ऐसा भी नजर आ रहा है। काफी स्मार्ट, काफी चतुर चालाक आपके पार्टनर हो सकते हैं। काफी ऐसा इंसान हो सकता है कि इनके बोलने से या इनकी पर्सनालिटी से ऐसा नहीं लगता होगा कि ये व्यक्ति मुझे धोखा दे सकता है, लेकिन यहाँ पे मेरे कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जिनको अपने पार्टनर से धोखा मिला है। पास्ट लाइफ रिलेशन ऐसा या पास्ट लाइफ रिलेशन है, ये यहाँ पे नजर आ रहा है। आप अपने पार्टनर को 5 साल से, 6 साल से, 9 साल से, 10 साल से जानते हो, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। ये आपसे उम्र में छोटे हो सकते हैं या आप इनसे उम्र में छोटे हो सकते हो। ये आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं, बहुत बड़े, काफी एज गैप हो सकता है, 9 साल का, 7 साल का, ऐसे मुझे नजर आ रहा है। सेम जेंडर एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इनकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन आपके पार्टनर पूरी तरह से नेगेटिव हो रखे हैं। इनको कुछ समझ नहीं आ रही है कि मुझे किसकी तरफ जाना है। सोच बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन मिल इनको कुछ भी नहीं रहा है। अगर आपके रिगार्डिंग बात करें, यस डेफिनेटली इन्होंने पूरी कोशिश की है इस रिश्ते को छोड़कर आगे बढ़ जाने की, लेकिन ये खुश नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी मून सैड दिखाई दे रहा है और इस जो बंदे की चाल है ये भी काफी लो एंड स्लो दिखाई दे रही है। ये प्यार छोड़कर जा तो रहे हैं, लेकिन खुश बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। कारण ये है कि इस समय का पहिया कुछ ऐसा चल रहा है, वक्त की डिमांड ऐसी है कि इनको अब कुछ सीखने का टाइम आ गया है, क्योंकि हमारे रीडिंग में जस्टिस कार्ड भी आया है। तो इस समय यूनिवर्स इनको बता रहे हैं कि कर्मा क्या होता है। सामने वाले को जितना रुलाओगे उससे 100 गुना ज्यादा तुमको रोना पड़ेगा। चाहे तुम्हारे पास हीरे पड़े हैं, चाहे तुम्हारे पास कोहेनूर का हीरा भी आ जाएगा ना, तुम अंदर से कभी खुश नहीं हो पाओगे, क्योंकि तुमने किसी को दुख दिया है। तो यूनिवर्स इस समय आपके लिए काम करते हुए नजर आ रहे हैं। यूनिवर्स इसको वो दिखा रहे हैं, हो सकता है कि फाइनेंशियली भी इसको कोई लॉस हुआ है, कोई घाटा हुआ है, किसी ने चीटिंग करी है, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है।
जगल कर रहे हैं कि ये कैसे हो गया, मैंने तो सही डिसीजन लिया था, मैं तो बिल्कुल परफेक्ट हूँ, यहाँ तो मैं जब भी सोचती हूँ बिल्कुल सही सोचती हूँ, लेकिन हो कुछ उल्टा ही रहा है। तो समझ नहीं पा रहे हैं, काफ़ी कंफ्यूज्ड ये मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे भी थ्री ऑफ हैंड्स की एनर्जी दिख रही है। ये चलना तो लॉन्ग टर्म चाहते हैं, लेकिन डेस्टिनी शायद इनसे कुछ और ही करवा रही है। मे भी आप दोनों के बीच का अभी कुछ कर्मा बाकी है जो कि कंप्लीट होना जरूरी है। तो महादेव ये बताइए कि क्या ये मेरे व्यूवर्स की तरफ वापस आना चाहते हैं? क्या ये मेरे व्यूवर्स की तरफ वापस आना चाहते हैं? ये आपको याद तो करते हैं लेकिन आपको शो नहीं करते हैं। यहाँ पे स्टार कार्ड आया है। यस, डेफिनेटली जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो ये आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, ये आपको बहुत याद करते हैं। देखो यहाँ पे दुनिया की हर चीज है, लेकिन एक पेंटिकल है जो हमें ज्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है, बाकी चीजें हमें इतनी ज्यादा समझ नहीं आ रही है। तो यहाँ पे यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं कि यस, आप इनके दिल में हो, आप इनके दिमाग में हो, लेकिन ये व्यक्ति ऐसा है कि आपके लिए डिसीजन नहीं ले पाता है। आप इनकी वो डिजायर हो जो ये चाहते हैं कि पूरी हो जाए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है कि ओवर थिंकिंग चल रही है। इनको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है, बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, ये इनकी हेल्थ इशू भी चलते हुए नजर आ रहे हैं। कांटों की सेज पे अभी इस वक्त ये सो रहे हैं। इन्होंने जो सोचा था ना उससे उल्ट इनकी लाइफ में चलता हुआ नजर आ रहा है। कारण ये है कि अभी ये किसी ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजर रहे हैं। पास की जितनी भी नेगेटिविटी इन्होंने आपको दी थी वो अब इनकी तरफ आती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है डेथ कार्ड को देखते हुए कि आप दोनों का पास्ट लाइफ रिलेशन भी है, और साथ ही ऐसे लग रहा है कि जो नेगेटिविटी आपको दी थी ना, कहते हैं ना कि सामने वाले को उतना ही दो जितना तुम झेल पाओ, उतना ही दुख दो कि जितना तुम झेल पाओ, जितना दर्द तुम सहन कर पाओ। तो यहाँ पे यूनिवर्स अब यही बता रहे हैं कि अब ये ट्रांसफॉर्मेशन के फेज से गुजर रहे हैं। मींस कि अभी इस वक्त आपके पार्टनर अकेले हैं, इनकी लाइफ में बहुत सारे स्यापे चलते हुए नजर आ रहे हैं और ये काफी परेशान भी दिखाई दे रहे हैं। शुरुआत तो की थी, लेकिन शुरुआत कैसे की थी? जैसे ये जो फुल कार्ड है इसमें दिखाते हैं कि ये लड़का मस्त मौज में अपने आगे बढ़ता जा रहा है। इसको दिखाई नहीं दे रहा है कि आगे खाई है। हमें लिजर्ड भी दिखाई दी थी, हमें 9 ऑफ सोर्ड भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे यूनिवर्स ये जो डॉग है ना, ये इसको बचा रहा है कि आगे मत जाओ, तुम गिर जाओगे, लेकिन इसने किसी की नहीं सुनी, किसी की बातों की परवाह नहीं की। तो अब क्या हो रहा है, अब ये खाई में गिर चुके हैं। यहाँ पे तो आपको लग रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन यस डेफिनेटली अब इनका जो कर्मा है वो इनको रिटर्न मिल रहा है। वर्ल्ड कार्ड आया है तो यस डेफिनेटली कर्मा घूम के इनके पास वापिस आया है। आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, आपके पार्टनर ओवरसीज में हो सकते हैं या इस समय आप ओवरसीज में बैठ के ये रीडिंग देख रहे हो। अपने आप क्या कर रहे हैं, अब ये एक नाटक कर रहे हैं, एक एक्ट कर रहे हैं कि मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूं। जो हमें कार्ड्स बता रहे हैं कि इनकी लाइफ में पार्टीज चल रही हैं, इन्होंने नया घर लिया है या शादी इनकी पक्की हो गई है या नई शुरुआत की है, लेकिन डीप डाउन ये अपने इमोशंस को दबा के रखे हुए हैं। अपने इमोशंस को बाहर बिल्कुल भी नहीं आने दे रहे हैं कि कहीं आपको ना पता चल जाए, कहीं आपके मुंह से ये ना सुन लें कि देखा मेरे साथ ऐसा किया ना तभी इसके साथ ऐसा हुआ। तो ये क्या कर रहे हैं, आपको वो दिखा रहे हैं जो ये आपको दिखाना चाहते हैं। सोशल मीडिया पे कभी भी हम रियलिटी नहीं दिखाते हैं। हम जो अगर अपनी पिक्चर भी अपलोड करते हैं उस पे भी हम फिल्टर लगाते हैं, है ना। तो यहाँ पे फेक आईडी से फेक एक आइडेंटिटी आप इनकी देख रहे हो कि ये व्यक्ति तो बहुत खुश है अपनी लाइफ में, लेकिन डीप डाउन ये काफी इमोशनल हो रहा है, नहीं चाहता है, अपने आप को गार्डेड अप करके रखा है कि मुझे नहीं बताना है उसको कि उसको छोड़ने के बाद अभी इस समय मेरा क्या हाल है। अब इनके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है। इन्होंने बहुत कोशिश की, थर्ड पार्टी नजर आई है, तो थर्ड पार्टी के साथ अब इनको वो जो होता है ना ब्रेड क्रम्स मिलते हैं, या थर्ड पार्टी इनको उतना ही टाइम दे रही है जितना थर्ड पार्टी चाहती है। अब थर्ड पार्टी कौन हो सकता है, इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, इनकी फैमिली हो सकती है, एंड साथ ही यहाँ पे मुझे जैसे कि यहाँ पे 4 ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी आई है, तो हो सकता है कि इनकी फैमिली हो जो इनको उतना ही देती है या इनका ऐसे इस्तेमाल करती है जब इनकी जरूरत होती है। तो यहाँ पे अब ये हाथ फैलाकर टाइम मांग रहे हैं, हाथ फैलाकर उनका प्यार मांग रहे हैं। आप तो इनको फ्री में देते थे ना हर चीज, आप हमेशा अवेलेबल रहते थे, अनकंडीशनल प्यार था, जो आपके पार्टनर कहते थे, जो आपको सुनाते थे आप इनकी बात सुनते थे, आप हमेशा अवेलेबल रहे हो। अब क्या हुआ है, अब थर्ड पार्टी इनको उतना ही दे रही है जितना
इन्होंने आपको दिया था कभी? तो इस बात पे आपने कमेंट सेक्शन में थैंक यू यूनिवर्स लिखना है। यस, डेफिनेटली आप जिस व्यक्ति के साथ डील कर रहे हो, इनके साथ आपका पास्ट का कार्मिक रिलेशन है, तभी आप इतना पेन देख रहे हो। क्योंकि यहाँ पे भी 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है और हमें 3 ऑफ कप्स यहाँ भी दिख रहा है। इस रीडिंग के बाद आपको 6 नंबर, 66 नंबर, 666 नंबर दिख सकता है, जो कि वीनस का नंबर होता है। तो यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर अब आपके साथ यूनियन चाहते हैं। यहाँ पे भी 3 लोग दिख रहे हैं, एक लड़का है और 2 लड़कियां हैं। मीन्स कि यहाँ पे हो सकता है, ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, कि जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनकी लाइफ में कोई 2 फीमेल एनर्जी है, एक आप हो, एक कोई और है। इनके मदर हो सकते हैं, सिस्टर हो सकती हैं, कोई फीमेल फ्रेंड हो सकती है, या कोई लव पार्टनर हो सकता है। अब आपके पार्टनर आपको चेज करते हुए आपके अनकंडीशनल प्यार, आपके अनकंडीशनल लव को मिस करते हुए नजर आ रहे हैं। और हमें यहाँ पे भी कार्ड दिख रहा है किंग ऑफ सोर्ड का, तो यहाँ पे कपल कार्ड आया है। आपके पार्टनर ने जितनी अकड़ आपको दिखाई है, अब आप भी अपनी ही ईगो में बैठे हुए हो, अब आप भी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहते हो, क्योंकि कार्ड हमें ऐसे नहीं मिले हैं, कार्ड हमें ऐसे मिले हैं। मीन्स कि अब आप भी अपने ऊपर काम कर रहे हो, अब आप भी अपने लिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हो। यस, डेफिनेटली अभी आपकी तरफ से कोई रीलोकेशन मुझे नजर आ रही है। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इस रीडिंग के जस्ट पहले आप लोगों को 1111 नंबर दिखा हो, ऐसा भी नजर आ रहा है। तो यस, डेफिनेटली पास्ट लाइफ रिलेशन तो दिख रहा है, यहाँ पे यूनियन भी नजर आ रहा है। लेकिन ये यूनियन कब होगा? जब आप दोनों के प्यार में इक्वल गिव एंड टेक होगा। आपके पार्टनर इस रिश्ते पे काम करेंगे, अपने ऊपर काम करेंगे। और सेकंड, यहाँ पे आपके लिए ऐसा भी आया है कि अब आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। आपको क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में आने की जरूरत है। तो इस समय आपके पार्टनर खुश तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, राहु इम्पैक्ट दिख रहा है। ये कार्ड हमें फिर से दिखाई दे रहा है 9 ऑफ सोर्ड का। तो ऐसे लग रहा है कि आपके यहाँ पे हमें क्वीन ऑफ वैंड्स भी दिख रही है। मीन्स कि आप दोनों डेस्टाइन कपल तो हो। इस समय आपके पार्टनर के ऊपर राहु दशा या सैटर्न क्या कोई दशा चलती हुई नजर आ रही है। तो एक हम लेंगे यस नो, कोई क्वेश्चन है तो फटाक से सोच लो और हम लेते हैं, फिर हम करेंगे। चलें देख लेते हैं कि आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर क्या है। तो जल्दी से सोच लीजिए, कार्ड्स के साथ कनेक्ट कर लीजिए। तो देखते हैं कि आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो महादेव, मेरे व्यूवर्स इस समय आपसे जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो एक कार्ड दीजिए और बताइए कि उनके क्वेश्चन का आंसर क्या है। चाहे तो वीडियो को पॉज करके आंखें बंद करके अच्छे से सोच लीजिए अपने क्वेश्चन के बारे में, और यूनिवर्स से बोलिए कि आपको मेरे जरिए सही आंसर मिल जाए। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन पूछ लिया होगा। तो देखते हैं कि आंसर क्या आता है। ये दोनों कार्ड आना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आंसर आया है यस। आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है तो उसका आंसर यहाँ पे यस है। यहाँ पे भी किंग ऑफ हैंड्स की एनर्जी है। आपके जो पार्टनर है ना, वो बहुत हैंडसम, बहुत हॉट से हो सकते हैं, बहुत ब्यूटीफुल हो सकती हैं। तो काफी ईगो भी इनके अंदर नजर आ रही है। यहाँ पे 3 बार यस आया है। डेफिनेटली आपके पार्टनर आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, लेकिन इनके अंदर की जो ईगो है, क्योंकि यहाँ पे एम्परर कार्ड आया है, एक फादर फिगर मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। तो ऐसे लग रहा है कि जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, इनके अंदर काफी ईगो, काफी जिद्दी हो सकते हैं, और अपनी इसी जिद के रहते इन्होंने इस रिश्ते को काफी अच्छा खासा खराब कर दिया है। तो आपके पार्टनर इस समय खुश तो नहीं है, चाहे दिखाएं जो मर्जी। इनको कुछ समझ नहीं आ रही है कि इनकी लाइफ में आखिरकार चल क्या रहा है, क्योंकि ये इस जर्नी को समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको आपके पार्टनर का कॉल, मैसेज रिसीव हो सकता है। जस्ट कोई छोटा सा मैसेज भी आ सकता है कि हाय तुम कैसी हो, या तुम क्या कर रहे हो आजकल, या काम के रिलेटेड कोई नाटक से ही आपसे बात करना चाहेंगे, ऐसे मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि आपके बिना ये रह नहीं पा रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा, 3 बार हाइप कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे आए हो पहली बार तो इस चैनल को आपने करना है सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा और पॉजिटिव रहिएगा।